हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाली पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। हमने राजस्थान परिदृश्य काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो इसमें शिव नडार जो है वो इसमें शीर्ष पर रहे हैं। वो SCL टेक के संस्थापक है शिव नडार, जो कि इसमें जो है ये हुरून इंडिया परोपकार सूची में नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर कौन रहे तो अजीम प्रेम जी हैं, जो कि विप्रो के संस्थापक हैं, वो दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1 नवंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं मनोरंजन मिश्रा। जो बने हैं वो बने हैं भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं मनोरंजन मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नवंबर 2023 को केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है हीरा लाल सामरिया को। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग जो है कमेंट करेंगे केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, वो सारी कमेंट करिएगा। कमेंट करने से होगा क्या कि ये सारी चीज़ें परमानेंट आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और इनकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है, हीरा लाल सामरिया की, जो कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। और साथ ही 2 नए आयुक्त भी जो है नियुक्त किए गए हैं। तो श्रीमती आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी। कौन? श्रीमती आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी। तीनों के तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। पहले हैं जस्टिस अगोस्टाइन जॉर्ज मसीह, सतीश चंद्र शर्मा। तीसरे हैं संदीप मेहता, जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल जो स्वीकृत पद हैं वो 34 है और वो पूरे हो गए हैं, यानी कि 34 के 34 फुलफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के बाह्य परीक्षकों के पैनल का उपाध्यक्ष किस भारतीय अर्थशास्त्री को बनाया गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद कर लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो याद कर लेना। वर्ष 2024 के लिए वे उपाध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र में बाहरी ऑडिट के कार्यों का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किस स्वदेशी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। तो ये तेजस में भरी है। और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरीके से उड़ान भरी है। और LCA तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। ठीक है, वायुसेना ने HAL से यानी कि हेल से 97 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने का करार किया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि देश के कौन से 2 शहरों को हाल ही में यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची नवंबर 2023 में शामिल किया है। तो कोझिकोड व ग्वालियर को। इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें यूनेस्को में शामिल की जाती है वो वैसे भी इम्पोर्टेंट होती है, तो याद कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया है। पहला शहर है केरल का कोझिकोड, जो कि साहित्यिक शहर, और दूसरा है मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जो कि संगीत के शहर के रूप में इनको स्थान मिला है। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। और अभी वर्ष 2024 के लिए दुनिया भर में टोटल 55 शहरों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय पशुपालन व डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला के द्वारा गुवाहाटी में जारी की गई बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार देश में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। याद रखना, देश में टोटल कितने दूध का मतलब उत्पादन होता है तो 23.05 करोड़ टन का जो है उत्पादन होता है।
पिछले 5 वर्षों में जो है दूध उत्पादन में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंडे उत्पादन में जो है पिछले 5 सालों में 33.31% की वृद्धि दर्ज की गई है। दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है राजस्थान। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, जहाँ जहाँ राजस्थान की बात आती है वहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है और पूरे देश में कुल ऊन का उत्पादन जो है 33.61 मिलियन किलोग्राम है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में हम मनाते हैं और इसमें जो है सबसे अधिक मतलब दूध का उत्पादन किन राज्यों में होता है तो उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। इनकी हिस्सेदारी भी याद रखनी है आपको, 2 राज्यों की याद रख लो, उत्तर प्रदेश की 15.72% और राजस्थान की 14%। ठीक है, फिर मांस उत्पादन की बात करते हैं तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश जो कि 12.2% के साथ नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल जो कि 11.93% के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र जो कि 11.5% के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडा उत्पादन की। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी है 20.13% और इसमें ऊन उत्पादन की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे है जो कि कितनी हिस्सेदारी रखता है 47.98% की। इम्पोर्टेंट है, ये हिस्सेदारी जरूर याद रखना है इसमें क्योंकि यही पूछेंगे। हो सकता है राजस्थान का ऐसे नाम पूछे ना पूछे कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, बट ये हिस्सेदारी जरूर पूछेंगे और दूध में भी आप लोगों को ये हिस्सेदारी याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, फिर तीसरे पे है गुजरात, चौथे पे है महाराष्ट्र और पांचवें नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया है तो न्यू भांडू न्यू साणंद खंड को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। न्यू भांडू और न्यू साणंद खंड जो है लगभग 77 किलोमीटर लंबा है ये और यह जो है पीपा पाव, पोरबंदर और जामनगर सहित गुजरात के मुख्य बंदरगाहों के साथ कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। यानी कि ये इनकी कनेक्टिविटी को जोड़ता है, इनको जो है कनेक्ट करता है इन बंदरगाहों को। पीपा पाव बंदरगाह, पोरबंदर, जामनगर जो कि गुजरात के बंदरगाह हैं, इनको कनेक्ट करने का काम करता है आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका न्यू भांडू न्यू साणंद खंड जो है वो गुजरात के इन बंदरगाहों को जोड़ता है। नेक्स्ट इसमें कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC एक 1504 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक गेज मार्ग है। ये दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के दादरी को नवी मुंबई महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ेगा। यानी कि ये दिल्ली से शुरू होगा और महाराष्ट्र पर जाकर के ख़त्म हो जाएगा और दिल्ली से जो है होकर के उत्तर प्रदेश के दादरी से होकर के महाराष्ट्र के मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ये जोड़ते हुए ये गुजरेगा। ठीक है, और इसमें जो है ये मैप में भी दिया गया है कि किस तरीके से ये गुजरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 से 28 नवंबर 2023 को 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, गोवा में आयोजित किया गया है। इसके उद्घाटन करता है सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। इसकी शुरुआत जो है कैचिंग डस्ट फिल्म है, ब्रिटिश फिल्म है, उससे स्टार्ट किया गया है इसको। माधुरी दीक्षित को भारतीय फिल्म जो भारतीय सिनेमा है उसमें विशेष पहचान बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। इस वर्ष की सबसे बेस्ट वेब सीरीज जो है पंचायत सीजन 2 को दिया गया है ये अवार्ड। लघु फिल्म ओड को जो है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। गोल्डन पिकॉक, और ये जो पिकॉक और सिल्वर पिकॉक है ना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार अब्बास अमीनी के द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को प्रदान किया गया है। सिल्वर पिकॉक पुरस्कार बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमाडेरेव को ब्लागाज लेसन्स के लिए दिया गया है। कांतारा को विशेष जूरी पुरस्कार मिला है। कांतारा को ICFT यूनेस्को गांधी पदक ड्रिफ्ट एंथनी चेन को दिया गया है।
ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर देश की सबसे बड़ी नवीनतम ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है और इसकी उत्पादन क्षमता 8.4 गीगावाट हो गई है और देश में नवीकरण ऊर्जा का शीर्ष आंकड़ा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 17 से 20 जनवरी 2024 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, फरीदाबाद हरियाणा में। देखिए आप लोगों को ये अभी याद कर लीजिए, वरना जब ये होगा ना तब भी आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट मैगजीन आएगी ना उसमें भी इसकी चर्चा होगी, तो अभी याद कर लीजिए कि 90 IISF का मूल विषय अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, और इसमें जो है 17 विषयों को शामिल किया जाएगा। याद रख लीजिएगा, ये बाद में भी याद करना पड़ेगा आपको। फरवरी वाली जो मैगजीन आएगी ना उसमें भी ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किस प्रतिमा का अनावरण किया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। और जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ संविधान दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। संविधान दिवस हम 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था, उस दिन को मनाते हैं और ये पहली बार जो है 2015 में मनाया गया था, इसको मनाने का फैसला लिया गया था, तो ये 2015 से बनाया जा रहा है। और कब मनाया जा रहा है, तो 26 नवंबर को। और साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट की क्रॉनिकल सर्वोच्च न्यायालय की एक मासिक पत्रिका जो है जिसकी भी लॉन्चिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2023 को आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया है और इसकी टैगलाइन है आरोग्यम परम धनम। इसकी टैगलाइन है, टैगलाइन पूछी जाती है, याद रख लेना। 6 तटीय राज्यों में लगाए जाएंगे मैंग्रोव। जो आपके चक्रवाती तूफान है उनके प्रभाव को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, जो सुंदरवन है वहाँ पर जो है मैंग्रोव वन लगाए गए थे, उसी को जो है राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। और उसी की बेस पर जो है 6 तटीय राज्यों में कौन कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल को जो है इसी मॉडल के आधार पर यहाँ पर भी जो है मैंग्रोव वन लगाए जाएंगे, मैंग्रोव पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है। और जुलाई 2023 में सुंदरवन मॉडल को केंद्र ने मिस्टी नाम से परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो 5 वर्षों के लिए बढ़ाएंगे इसको। इसकी स्टार्टिंग कोरोना में की गई थी, 30 जून 2020 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी, लॉकडाउन में की गई थी। अब इसको जो है 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में देश का पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो महाराष्ट्र ने। देश में जो है टोटल कितने पंप लगाए जा चुके हैं, तो 2,72,916 टोटल पंप लगाए जा चुके हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में 71,958 पंप लगाए गए हैं महाराष्ट्र में और 9,46,471 सौर ऊर्जा पंप लगाने को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन लोगों समूह के लिए 2400 करोड़ रुपए का नया मिशन शुरू किया है, तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया है। 15 नवंबर को क्या होता है, तो बिरसा मुंडा की जयंती होती है, इसी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मिशन का नाम रखा है PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन, इस नाम से ये मिशन स्टार्ट किया गया है। इसका शुभारंभ खूंटी झारखंड से किया गया है और जो है इसमें PM जनमन के तहत दूर दराज में स्थित बस्तियों में रहने वाले लोग, उनके लिए जो है बेसिक सुविधाएं जैसे सड़क हुई, दूरसंचार की कनेक्टिविटी, बिजली हुई, आवास हुआ, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, ये सारी जो आजीविका की जो चीज़ें हैं वो स्थायी रूप से इनको प्रदान करवाई जाएगी। और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने PM किसान की 15वीं किस्त भी जारी की है। और ये जो आपकी PM किसान वाली जो किस्त देते हैं ना, वो PM किसान दुनिया की सबसे बड़ी
डीबीटी योजनाओं में से एक है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजनाओं में से एक है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी कृषि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष यानी कि हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। पीवीजेटी ऐसे जनजातीय समूह है जो कि प्राचीन पद्धति से कृषि करते हैं और उनकी आबादी अभी स्थिर है या फिर घट रही है, उन लोगों के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया है। और इसमें वो जनजातीय जैसे सोरा समुदाय जो कि उड़ीसा में रहता है, बेगा समूह जो मध्य प्रदेश में रहता है, इन समूहों के लिए ये जो है आपका मिशन स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है इसमें कि स्मार्ट सिटी मिशन की स्थिति 2023, तो इसमें आपका सूरत गुजरात जो है इसमें नंबर 1 पर रहा। सूरत गुजरात ने जो है फंड का उपयोग किया है, समग्र मानदंडों को जो है उनको फुलफिल किया है, उसी के साथ जो है ये अग्रणीय प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पर रहा है। फिर बात करते हैं आगरा उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, वाराणसी यूपी, भोपाल मध्य प्रदेश जो है आपके ये जो शहर है टॉप 5 में इन्होंने स्थान हासिल किया है। टॉप 10 की बात करें तो तुमकुरू कर्नाटक का, उदयपुर राजस्थान का, मदुरै तमिलनाडु का, कोटा राजस्थान का और शिवमोगा कर्नाटक का। याद रखना इसमें टॉप 10 में शामिल है राजस्थान का उदयपुर, राजस्थान का कोटा। ये 2 शहर जो है इसमें टॉप 10 में शामिल है। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।